ये बोल रही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अकाउंट्स और फाइनेंस एक होता है, बट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, तो पहली बात, अकाउंट्स मतलब क्या होता है? जब कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जब कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग करने जाते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन बाय हैंड वगैरह नहीं हो रहा है, हम लिख रहे हैं, उसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो उसको अकाउंट्स बोलते हैं। ओके, मानसी स्क्रीन शेयर करने जैसा कुछ नहीं, और कंफ्यूजन हो जाएगा सबको, वो जाने दे और फिर मैं शेयर करती हूँ। ओके, हाँ, तो फिर ये बोल रही थी मैं, हाँ, अकाउंट्स और फाइनेंस दोनों अलग होता है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। रिसेंटली मेरे घर पे काम वगैरह चालू था, पेंटिंग वगैरह का। तो ऐसे ही मैंने बोला कि जब मुझे नोट डाउन करना है कि कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च हुए, तो मैं डायरेक्ट वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते जाती हूँ बुक में। तो ये छोटे मोटे ट्रांजेक्शन मैं रिकॉर्ड करी थी। तो जब मैं वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी थी कि हाँ भाई, इतना इतना खर्चा हुआ, इतने पैसे गए, इतने पेंटर को हमने पे किया, उसका पेमेंट था, और फिर पेंट वगैरह का इतना इतना खर्चा हुआ था, इतने इतने में माल आया था। तो वो सब जब मैंने रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शंस हुए, तब मैंने उसको अकाउंटिंग ऐसे डिफाइन किया कि हाँ भाई, मैंने अभी अकाउंटिंग किया है। और फाइनेंस मतलब क्या होता है? जब ये पूरा अकाउंटिंग हो गया ना, और लास्ट में फिर मैंने देखा कि हाँ, टोटल इतने पैसे मेरे खर्च हुए, इतने पैसे मेरे को बचे हैं, इतने पैसे मैं कहीं और लगा सकती हूँ, इतना मेरे को फायदा हुआ है, इतना, मतलब वो सबकी पूरी टोटल स्टडी कि भाई मतलब पैसे का क्या है, क्या किया हमने, कहाँ कहाँ लगाया, ये सब जो मनी की स्टडी करते हैं ना, उसको फाइनेंस बोलते हैं। ओके, तो अकाउंट्स और फाइनेंस का डिफरेंस समझ में आ गया। और मैनेजमेंट मतलब तो सिंपल है, जो मैनेज वगैरह करते हैं। मैनेजमेंट तो सबको पता है, सिंपल है, जो मैनेज वगैरह करना होता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। ओके, तो पहले ये तीन टर्म में किसी को मतलब प्रॉब्लम? नहीं नहीं, क्लियर है। हाँ, क्योंकि ना वर्ड्स जो है ना अकाउंट्स में ये, वही, जो ट्रांजैक्शन जो हो भी रही है और जो चीजें आ रही है अकाउंट में और जा हाँ, भी रही है, वो दोनों ना, अकाउंट्स इज अकाउंट्स। हाँ ठीक है। या या क्योंकि ये वर्ड्स है ना, इसका मीनिंग ही है, वो ही पूरा अकाउंट्स होता है, और कुछ अलग नहीं होता है इसमें। और कुछ अलग नहीं है, बस जो वर्ड का मीनिंग है ना, वही उतना ही होता है। अभी अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स है, 3 गोल्डन रूल्स है, चाहिए तो नोट डाउन कर लेना। एक सेकेंड ना, मैं शेयर कर देती हूँ, 1 मिनट। एक मिनट, मैं शेयर कर रही हूँ। ओके। ओके, तो ये 3 गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के। ओके, पहला रूल क्या है? रियल अकाउंट। एक्चुअली पहला पर्सनल है, कुछ भी लिख सकते, कुछ नहीं होता उससे। पहला रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये 3 रूल है। एक्चुअली हम अगर बोले तो 3 टाइप के अकाउंट्स है, ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि अकाउंटिंग में 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। पहला एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल होता है, और एक रियल होता है। ओके, रियल में क्या क्या आते हैं? एसेट। ओके, लाइबिलिटी भी आती है कुछ कुछ, लेकिन अभी वो मैं बताऊंगी नहीं तो फिर बाद में कैसे कंफ्यूजन होगा। बोलने के लिए बोलते हैं कि लाइबिलिटी पर्सनल में आता है, बट वो पर्सनल में आता है, लेकिन एसेट में भी कुछ कुछ आते हैं। रियल अकाउंट में भी, सॉरी, रियल अकाउंट में भी कुछ कुछ आते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। अब ये तीनों का मीनिंग बताती हूँ पहले। रियल अकाउंट में क्या होता है? अभी एसेट, एसेट के बारे में किसी को आइडिया है? हाँ भाई। हाँ मेरे को है। जैसे जो हमने प्रॉपर्टी ली है, हाँ, वो जो बढ़ रही है, जो हाँ, पैसा, जो अमाउंट जो इंक्रीज हो रही है, दैट इज एसेट। एंड लायबिलिटीज जो हमारा पैसा जिसमें जा रहा है, लाइक हाँ, कार है हमने ली है, तो उसमें हमारा हाँ, पेट्रोल लग रहा है ना, उसमें हमारी मेंटेनेंस भी जा रही है, तो दैट इज एन लायबिलिटी, इफ आई एम या नॉट रॉन्ग।
या बट कार की मेंटेनेंस को हम लायबिलिटी नहीं, उसको हम लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, अरे उसको हम देख, जो एक्सपेंस बोलेंगे। लाइबिलिटी से जो अपन लोन ले रहे हैं, मतलब फ्यूचर टाइम के लिए जो प्रॉफिट होने वाला है वो अपनी लाइबिलिटी, और ऐसे जो अपनी ये लैंड प्रॉपर्टी जो भी है अपन को मतलब करेंट जो है अपना हाँ, प्रॉफिट होगा वो एसेट वो होगी है अपनी। जिसको हम बाद में एनकैश कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी और या रिसोर्सेस। करेक्ट या ना? या और लायबिलिटी वो है जिसको हमें फ्यूचर में पे करना पड़ता है। पे बैक हम करना है सोचते हमें हैं, जिसको। हाँ हम सोचते हैं कि हाँ हमने कोई कहीं से लोन वगैरह लिया तो हमारे बिजनेस का फ्लो अच्छा हो जाएगा, ये मान के चलते हैं हाँ कि फ्लो अच्छा होगा, हमारे बिजनेस में पैसे आएंगे, उसको हम और इन्वेस्ट करके और कमा सकते हैं। बट उसको हमें कभी ना कभी पे करना है। बैंक वाला तो ये बोलेगा ना कि भाई तुमने लिया था तुम दो मुझे वापस, तो पे करना है। तो जब कभी भी हमें फ्यूचर में पे करना हो, फ्यूचर पेमेंट, ओके, फ्यूचर पेमेंट करना हो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। जो करंट पेमेंट हो रहा है तुरंत के तुरंत उसको एक्सपेंस बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ओके। और एसेट मतलब जो हमें फ्यूचर में भी प्रॉफिट देगा और अभी भी प्रॉफिट दे रहा है, दोनों, ओके, हाँ, जैसे उसको देख हम एंट्री एसेट में बोलते तो देख बैंक ओवरड्राफ्ट से वो आ जाएगा अपनी लाइबिलिटीज में, जो अपने मतलब लैंड मशीनरी आएगी ये सब अपने एसेट्स में जाएंगे हैं। एंट्रीज हाँ, में। और पर्सनल अकाउंट में एक पर्सन का अकाउंट आता है, या किसी आर्टिफिशियल बॉडी हो गई, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया उसका अकाउंट हो गया, हमारा अकाउंट हो गया, या किसी का भी अकाउंट हो गया, ओके। एक बॉडी होती है, ओके, या तो आर्टिफिशियल या तो कोई पर्सन की, ओके। तो उसको हम पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। ये तीन क्लासिफिकेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर। तो पीयू नहीं मतलब देख, एक बार पर्सनल ये अकाउंट बता दे मतलब पीहू, एक मिनट पीहू ये मतलब बता दे कि जो रियल। रियल पर्सनल हाँ नॉमिनल है ना, उसका जो वो है मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे रियल है अपना बिजनेस अकाउंट के लिए यूज होता है, हाँ वो पर्सनल जो है बता रही हूँ। वो सब। नहीं, हाँ पहले कैसा है मीनिंग समझ में आ जाएगा ना, फिर वो आगे समझने में इजी पड़ेगा। हाँ, कोई कुछ अभी पूछ तक रहा तो था ना? समझ में आया। नहीं, मैं एक्चुअली वही पूछ रहा था कि मतलब रियल कहाँ यूज होता है, उसका मतलब है पर्सनल और नॉमिनल जो है, जैसे मानसी बोल रही थी अभी, मतलब आप हाँ बताओगे? हाँ वही हाँ, पूछ रहा वही था। वही वो कैसा है ना, एक बार वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाता है ना कि क्या है, तो फिर आगे प्रॉब्लम जी नहीं होती। नहीं तो फिर हम यही सोचते हैं कि वो वर्ड क्या है। ओके, करेक्ट। तो ये तो मैंने बता दिया कि इसमें एसेट आता है, रियल में, पर्सनल में पर्सन आता है, नॉमिनल में इनकम एक्सपेंसेस आते हैं, ओके। जो भी मैंने बोला ना कि जितने भी करंट खर्चे हो रहे हैं या करंटली पैसे जो आ रहे हैं, जहाँ हमारे पैसे तुरंत चले जा रहे हैं, तुरंत मिल जा रहे हैं, उसको एक्सपेंसेस या इनकम बोलते हैं, और उसको नॉमिनल अकाउंट के इसमें एंट्री करते हैं, ओके। अब ये रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ये दो अकाउंट है जो बैलेंस शीट में ज्यादातर यूज होता है। और ये नॉमिनल अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है, क्योंकि इसके रूल के हिसाब से यही लिखा है कि इसमें एक्सपेंसेस और इनकम होने वाले हैं। जब हमारे पास इनकम आता है तो वो हमारे प्रॉफिट में माना जाता है, और एक्सपेंस हुआ तो उसको लॉस में माना जाता है। तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम नॉमिनल अकाउंट का यूज ज्यादातर करते हैं, ओके। और इसका ज्यादातर रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का यूज ज्यादातर बैलेंस शीट में होता है। ये क्लियर हो गया कि कहाँ किसका यूज होता है? जी जी जी। क्लियर है। हाँ, ये मतलब ये भी यूज होता है बैलेंस शीट, अरे सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस में रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट भी यूज होता है, बट ज्यादातर इसका यूज होता है नॉमिनल अकाउंट का, और सेम वाइस वर्सा बैलेंस शीट के लिए भी, ओके। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है? अभी कैसे सब बोलते हैं ना कि ट्रांजैक्शन को हमने ये अकाउंट का रूल लगा दिया है। ट्रांजैक्शन को रूल नहीं लगाते हम कभी भी। कोई स्पेसिफिक वर्ड या कोई स्पेसिफिक आइटम कुछ हो उसको उसके ऊपर हम रूल लगाते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड ना। हाँ, ये है। ये हम लोगों ने एक सेशन लिया था तो उसमें सॉल्व किया था। तो अब ये देखो, ये प्लांट एंड मशीनरी है, सबको पता है कि ये एसेट है, ओके। तो इस पे हम कौन सा रूल लगाएंगे? रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, ओके। रियल का रूल पता है ये सबको। अभी प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है, तो एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। ये वास्ट है, ये डेबिट। मैं बाद में बताती हूँ, नहीं तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा, ओके। ये बस इतना देखो कि मतलब किस पे कैसे रूल लगाते हैं, ओके।
अभी कोई नॉर्मल ले लेते हैं कि हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की, हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट करने के बाद हमें माल चाहिए बेचने के लिए, तो हमने वेंडर से खरीदा। ओके, तो जब हम वेंडर से खरीदते तो हमारे पास दो लोग आए, दो पार्टीज आई। पहला आइटम आया परचेसिंग का आइटम आया कि हाँ हमने ये गुड्स खरीदे हैं, और दूसरी पार्टी आई वेंडर। ये दो हमारे की पॉइंट्स हो गए। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। ओके, अब इन तीनों में से क्लासिफाई करना है सबको। ओके, तो पहला तो हमने गुड्स खरीदा, तो गुड्स को रियल अकाउंट में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, या तो गुड्स की जगह हम परचेसेस अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन गुड्स वाला बताती हूँ, परचेसेस वाला बाद में बताऊंगी, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो गुड्स लिख दिया, पहला गुड्स आ गया, दूसरा वेंडर अकाउंट आ गया, दो लोगों का हो गया। अब गुड्स क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, राइट। ओके, मैं फास्ट नहीं हो रही हूँ ना? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। नहीं ओके। हाँ हाँ, तो जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो वो हमारे पास आ रहा है, और जब वो आ रहा है तो उसको कौन सा बैलेंस लगेगा, डेबिट बैलेंस। तो हम क्या लिखेंगे, उसको डेबिट बैलेंस में लिखेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट। ओके, अब दूसरा क्या है, वेंडर अकाउंट। वेंडर क्या है, एक पर्सन है, राइट। तो पर्सन है, तो वो क्या कर रहा है, पर्सन वो हमें गुड्स दे रहा है, तो वो गिवर बन गया। तो जब वो गिवर बन गया तो उसको कौन सा बैलेंस लगेगा, क्रेडिट में, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट। बस इतना ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये हमारा जर्नल एंट्री तैयार हो जाता है। ओके, हाँ बहन, होता है ना कि क्रेडिट हुए तो वो तो पैसे आते हैं ना। नहीं नहीं, ये बाद वो में बता दे, वो वो पूनम जी वो के क्या होता हिसाब है से ना, पूछ रही सुनो सुनो डाउट। सुनो, वो जब होता है ना, वो लेजर के अकॉर्डिंग होता है, जर्नल के बाद लेजर तैयार होता है, तो लेजर के अकॉर्डिंग होता है वो। ओके, जो हमें पता चलता है ना क्रेडिटेड और डेबिटेड, वो लेजर में होता है। अभी एक सेकंड रुको, ये देखो, ये मैंने एक जर्नल एंट्री पास की थी इधर। कौन सी, परचेस गुड्स फ्रॉम मानसी वर्थ ₹10,000। ओके, इसमें दो लोग हैं, गुड्स और मानसी, राइट। दो लोग हो गए, मानसी और गुड्स। मैंने उसकी एंट्री पास की, इधर ना गुड्स लिख देती हूँ। परचेस भी लिख सकते हैं, परचेस डेबिट में आएगा, क्योंकि परचेस हम लोग करते हैं तो वो खर्चा होता है, और नॉमिनल अकाउंट का इधर रूल लिखा हुआ है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, जब एक्सपेंस हो रहा है, परचेस कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको परचेस को हम डेबिट में लिख सकते हैं, उसकी जगह हम गुड्स भी लिख सकते हैं, जो चाहिए वो लिख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं होता है। ओके, तो हमने दो पार्टी कंसीडर की, गुड्स और मानसी। ओके, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, मानसी हमें दे रही है, तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू मानसी अकाउंट, ये हमने जर्नल एंट्री पास की। अब इसको उठा के हमें लेजर में पास करना होता है, ठीक है। ये लेजर है, उसको उठा के मैंने लेजर में सीधे सीधे लिख दिया। अब ये जो टू वाला आइटम होता है ना, जहाँ पे टू लिखा हो, उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ओके, वो क्रेडिटेड है बट उसको डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि ये डेबिट का बैलेंस है, ताकि वो टैली बैठे। ओके, और जो ऊपर लिखा होता है डेबिट के पहले, उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। ओके, क्लियर हुआ, ठीक ये लेजर है। ठीक है। हाँ, तो जब हमारे पास मैसेजेस आते हैं ना कि क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, वो इसके अकॉर्डिंग आते हैं। ये डेबिट बैलेंस है, परचेस डेबिट बैलेंस है, बट फिर भी हमें बोला जाता है कि क्रेडिटेड हुआ हमारे अकाउंट में। ठीक है। ओके, अभी ये वाली एंट्री कैश वाली है, मैंने क्या किया था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश का बैलेंस मैंने क्रेडिट किया है, लेकिन जब लेजर में डाला तो वो डेबिट में चला गया। ओके, तो क्या लिखेंगे, कैश ये लिखेंगे ना कि कैश इज डेबिटेड। कैश इन डेबिटेड। हाँ, हाँ बहन, मुझे पता है, समझ। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, अभी क्लियर कर दो, ताकि नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम होगा। कैश इज डेबिटेड मतलब कैश इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू मानसी अकाउंट, ऐसा मतलब वो ऐसा बता रहे हैं वहाँ पे। लेजर में जाइए एक बार। मान हाँ, ये जो टू कैश, तेज ये जो किया। टू कैश अकाउंट लिखा है ना, हाँ, उल्टा तो है हुआ वो, है ना। नहीं ये लिखेंगे हम हाँ, हुआ तो हो, लेकिन लिखेंगे हम उसको डेबिट, और लेजर में जाकर के हम क्या करेंगे, डेबिट में ही लिखेंगे।
ऐसा होता है ना, अकाउंट्स जो हम सॉल्व करते हैं वो और रियल लाइफ में बहुत अलग होता है। मैंने भी अभी कभी मतलब प्रैक्टिकली लाइफ में किया नहीं है, बट मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि जो हम सॉल्व करते हैं वो और जो प्रैक्टिकल करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। इसके वजह से हम जब प्रैक्टिकल लाइफ के साथ टैली करने जाते हैं ना तो बैठता नहीं है कि प्रैक्टिकली करे ऐसा होता है, मैसेजेस ऐसे आते हैं, बट जब हम बुक में सॉल्व करें तो ऐसे क्यों आते हैं। इसके लिए सब बोलते हैं कि रूल के हिसाब से करेंगे ना तो सब बराबर आता है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में करने जाएंगे ना तब हमें वैसे सोचना चाहिए। इसलिए फिर मैंने भी इतना ये नहीं किया। देख बहन, एक जैसे सेकंड तू है बैंक इस में पर। जाती है, हम्म, तो जैसे बैंक में गई तो जहाँ वो लिखा जो रिसिप्ट मिलती है उसमें आता है ना क्रेडिटेड बैलेंसेस, तो वो ना अकॉर्डिंग टू बैंक के हिसाब से होता है। उसमें जो हाँ ये अभी। डाउट था ना वो वाला बता दे, वही हाँ एंट्री में जरा एक बार कंफ्यूज वो हो। लेजर पेज पे आना। हाँ हाँ। तो अभी देखो जो मैंने अंडरस्टैंड किया है अकॉर्डिंग टू दिस, तो अपना ये एक कैश अकाउंट हो गया जो जिसमें से हम पैसा दे रहे हैं। तो अभी वो अपने कैश अकाउंट से 12,000 रुपए गया है, इसलिए ये डेबिट में आ रहा है, करेक्ट। और ये रेंट दिया है 12,000 किस लिए दिया है, तो रेंट के लिए दिया है, तो ये रेंट के अकाउंट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट, करेक्ट, ऐसा ही है ना। या हम्म हमें अकाउंट्स में सब टैली करना होता है। क्यों? हम्म। नहीं तो फिर बाद में झोलमाल हो जाएगा ना कि भाई बराबर इतनी जाने इतनी वाला। चीजें हाँ कितनी है। करेक्ट। हाँ, तो इसलिए हमें इसको टैली करते रहना होता है। इसके वजह से हम ऐसे मतलब दोनों साइड सॉल्व करते हैं। ओके, अभी ये सब पे हाँ ध्यान हाँ मत दो, नहीं क्लियर। तो फिर और कंफ्यूज हो चलेगा। जाएगा। ये हाँ मैं बाद में बताती हूँ जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे ना तब। अभी अकाउंट्स का मैंने बेसिक क्लियर कर दिया, और क्या बाकी है इसमें? ओके, ये भी मैंने बता दिया। रियल अकाउंट में क्या आता है, पर्सनल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है। तो फिर मतलब बेसिक मैंने क्लियर कर दिया। किसी को बेसिक में डाउट है? नहीं बहन, यूनिट 1 में चले जाओ। हेलो। हाँ बहन, ऑडिबल। हाँ, तो मतलब किसी को डाउट नहीं है ना, मतलब अकाउंट्स का मतलब ये बेसिक क्या अकाउंट है? में था कम्स इन एंड गोज आउट, पर्सनल में था रिसीवर एंड गिवर, और नॉमिनल में क्या था, प्रॉफिट और लॉस। इनकम्स ऑल एक्सपेंसेस। एंड गेन्स, और पहले एक्सपेंस और लॉसेस है, देन इनकम्स एंड गेन्स है। मतलब पहले ठीक खर्चे के है। बारे में सोचो फिर कमाने के बारे में सोचो, ऐसे। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ओके। ये शेयर कर देगी मानसी, इसका इशू नहीं है। नहीं, मैं लिख रही थी तो वो मिस हो गया था मेरा। हाँ हो गया, मैंने लिख लिया, ठीक है। ओके, तो फिर मैं यूनिट 1 पे आ जाऊं। हाँ हाँ, प्लीज स्टार्ट। हाँ हाँ बहन। हाँ please. ओके। ओके, तो फाइनेंस, अकाउंट्स और मैनेजमेंट का डिफरेंस, की डिफरेंस मैंने बता दिया। ओके, एक सेकेंड ना। हाँ सॉरी, काम आ गया था थोड़ा। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि की डिफरेंस तो मैंने तीनों का बता दिया। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है, तीनों के बारे में बताया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, उसका स्कोप क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और इन तीनों चीजों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तीन तीन नहीं, चार चार, चार मतलब चार चीजें हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। ये चार चीजें हैं। ओके। इसमें एक MIS है, वो मेरे को समझ नहीं आया। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हाँ। उसमें क्या होता है ना कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, अभी कंपनी, एक सेकंड ना, मैंने ना एक चीज निकाला था, एक सेकंड ना। हम्म। एक सेकंड, आई गेस।
ओके अभी देखो, अभी MIS में क्या आता है, जितना भी कंपनी, अभी MIS 2 मिनट के लिए साइड में रखती हूँ, पहले मैं ये बताती हूँ। अभी ये क्या है, इन्फोसिस का एनुअल रिपोर्ट है 2020, 20 और 21 का। ओके, अब फिनांस का क्या काम होता है कि जितने भी कंपनी में रेवेन्यू जनरेट हुआ है, एसेट आया है, लाइबिलिटी हुई है, और जो भी लॉसेस होने वाले हैं, कितना ग्रोथ हुआ है, वो सब पूरा फिनांस का काम होता है। ओके, फाइनेंसिंग का। ओके, फिनांस का, सॉरी, फिनांसिंग नहीं, फिनांसिंग अलग हो जाता है फिनांस का। तो इसमें क्या है, ये मैंने एक ऐसे एग्जांपल के लिए दिखाया है कि ये इन्फोसिस की 2021 की समरी है और 2020 की भी है। ओके, दोनों उन्होंने कंपेयर किया है। अब इसमें क्या लिखा है उन्होंने कि पहला रेवेन्यू जो हुआ था 2021 में, जितना भी टोटल रेवेन्यू हुआ है, पूरा जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, जितने भी परचेस सेल वगैरह के जो भी सब ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसके जितने भी जनरेटेड रेवेन्यू है, उन्होंने उसकी अमाउंट दी है इन करोड़ 85,912। ओके, परसेंट ऑफ रेवेन्यू, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, जो काम करते हैं शायद उनको पता हो, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मेरे को जितना समझ आया मैं बताती हूँ। और ये 2020 का है, 79,047 करोड़। ओके, अब इन्होंने क्या किया है, दोनों का कंपेयर किया है, लास्ट ईयर का और इस ईयर का। तो इनको क्या मिला कि 8.7% की ग्रोथ हो रही है रेवेन्यू में। पिछले बार कम थी, इस बार 8.7% ज्यादा है। सेम वे उन्होंने सबका निकाला, उनको लास्ट में किसका मिला, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस में उन्होंने देखा कि निगेटिव आ रहा है। जब ब्रैकेट आता है मतलब निगेटिव हो गया। ओके, तो उन्होंने देखा कि सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस में निगेटिव में जा रहा है। इतना लास्ट ईयर इतना उनको मिला था, इतना उनका खर्चा हुआ था एक्सपेंस में, सॉरी, इतना उनको रेवेन्यू जनरेट हुआ था एक्सपेंस में, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस में, उनके डिपार्टमेंट से इतना जनरेट हुआ था लास्ट ईयर 3,814 करोड़, बट इस ईयर 3,676 करोड़ ही हुआ, पिछले बार से कम हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनको इस डिपार्टमेंट में, सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो भी है, उनको उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से उधर के रेवेन्यू अच्छे से, उस डिपार्टमेंट की रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है अच्छे से। ओके, तो MIS क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। MIS क्या होता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, उसके बेस पे मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि क्या करना है आगे, कहाँ पैसे लगाना है। ओके, उसका पूरा शीट देखती है, जितना भी रिपोर्ट वगैरह, एनुअल रिपोर्ट रहता है, मीटिंग का, क्या बोलते हैं, एनुअल रिपोर्ट के साथ जितनी भी मीटिंग वगैरह होती है, और जो भी वो सबका पूरा देखती है, रिपोर्ट्स वगैरह चेक करती है, और जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, ये सबको जज करके वो एक रिपोर्ट तैयार होता है MIS। उसके हिसाब से वो डिसाइड करती है कि आगे क्या डिसीजन लेना है कंपनी ने। ओके, थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ हाँ, समझ में आ गया मेरे को। हाँ, तो ये मतलब टोटल कंप्यूटर बेस होता है, इसके लिए इसको MIS बोलते हैं। ओके, हाँ, यही लिखा है। ओके देन, ये बता देती हूँ। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम होता है, वही सेम होता है। MIS का क्या सेम काम वही, होता हाँ। है कि वो रिपोर्ट्स वगैरह देख के बताती है कि मतलब आगे क्या करना है, कितना, मतलब क्या क्या हो रहा है कंपनी में एंड ऑल, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कहाँ एक्सपेंस हो रहा है वगैरह, MIS में पता चल जाता है। वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी वही होता है, वो सब, ये पूरा पता है, टर्म सेम है, कुछ अलग नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, कंपनी रेवेन्यू जो भी मिल रहा है, जो भी एक्सपेंस हो रहा है, उस बेस पे डिसीजन लेती है कि क्या करना है आगे। ओके, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आता है फिनेंशियल स्टेटमेंट को देख के या फिनेंशियल कंडीशन को देख के, वहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज होता है। और जहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, जहाँ पे भी लगता है ना, जैसे मतलब कॉस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे जितने भी खर्चे बढ़ रहे हैं उसको कैसे कम 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 करा जाए, वो सब देखते हैं, तो उसको उधर कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होता है। ओके, एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट, वही फाइनेंस कैसे मैनेज करें, कहाँ हम लोग इन्वेस्ट करें, या कहाँ हम लोग कम ज्यादा करके उस उतने अमाउंट को हम कैसे मतलब दूसरी जगह पे यूज कर सके, उसको फिनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं।
हेलो हेलो, हाँ पीहू बोलो। हाँ Hello. आवाज आ रही थी, You are audible. बंद हो गई थी बीच में। Yes, yes. बीच हाँ में कट गई थी, मेरे को अभी नहीं आ रही। हाँ कि वो गलती से शायद माइक बंद हो गया था। हाँ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ गया। मतलब जो भी कैपिटल वगैरह जो रहती है बिजनेस की, जो भी उनको रेवेन्यू मिलती है या कैपिटल मिलती है, उसको कैसे यूज करा जाए, कैसे मैनेज करा जाए, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाए, वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है। ओके, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी क्लियर हो गया है। स्कोप एक्चुअली ना, हाँ मेरे को ना एक डाउट था, किसी को पता है क्या केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं? हेलो हाँ प्लीज बोलिए। हाँ, मतलब किसी को आइडिया है केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि मैंने तो कभी सॉल्व नहीं किया है। सॉरी, मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं किया। No, haven't जैसे tried it. थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ना। अभी तक हाँ तो कैसे सॉल्व करना है, किसी को पता है तो कोई। मैंने भी ट्राई नहीं किया। नहीं नहीं पता हमें तो, अभी तक ट्राई भी नहीं किया है। केस स्टडी मैंने 1 मिनट, सॉरी। हेलो, अरे मैंने ना एक बार हाँ बिजनेस की केस स्टडी देखी थी, उसमें सॉरी पीपीएम की देखी थी। तो उसमें ना वो बहुत डिटेल्ड चीजें दे रखी होती है और वो एग्जांपल्स होते हैं, और उसी में से फिर उसके एक छोटा सा आर्टिकल टाइप का दे रखा होता है उसमें, और उसी के फिर क्वेश्चंस वो पूछते हैं, उसी को सॉल्व हाँ करना होता है, असेसमेंट टाइप का। इसका तो मैनेजमेंट का मैंने केस हाँ स्टडी देखा तक नहीं है। इसमें नहीं है गेस, इसमें नहीं है, पता नहीं, मैंने थियोरेटिकल तो देखा सब्जेक्ट्स ही में ही नहीं है है। जैसे। हाँ जैसे पीपीएम में है, और बीसी में है, हाँ, रिसर्च में है। और वो बहुत डिटेल्ड स्टडी है वो, हाँ उसमें इतना इनटू नहीं हो पाई, मैं इतना ज्यादा नहीं जा पाई उसमें। और फिर क्लियर भी नहीं हो रहा है, मतलब आंसर कैसे देना है इसका, लाइक एक फॉर्मेट होता है ना। हाँ उसके, हाँ ट्रू, वेरी ट्रू। कोई हाँ क्वेश्चंस उसमें दे रखे होते हैं पीछे, उसमें हमें ही को खुद ही सॉल्व